कि पुलिस कस्टडी में जिस तरीके की हत्या हुई है ये निंदनीय है और ये पुलिस पे सवाल उठाने वाली है। जब जो आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना आप कुछ कहना आईडी हम दे देंगे तुमको। के शासन प्रशासन का पूरा सहयोग होगा तभी उनकी इस तरीके से हत्या की गई है। शंकाएं इसलिए हो रही थी कि पहले भी विकास दुबे की गाड़ी पलटी, किसने पिस्टल दी, किसने कारतूस उपलब्ध कराए, किसने उनका खर्चा बहन किया। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। हम एक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां कानून व्यवस्था को सबसे ऊपर रखा गया है। प्रयागराज के एक मेडिकल कॉलेज में पुलिस सुरक्षा के बीच अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस बीच हम इटावा में मौजूद हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं किस तरीके से इस घटना को वो देखते हैं और क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र जैन है जी। जिस तरीके से पुलिस सुरक्षा में थे अतीक अहमद और माफिया बताए जाते हैं, तो इससे पहले उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी, इनकाउंटर में उनकी मौत हो गई थी। वहीं कल देर रात 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई। इस घटना को कैसे देखते हैं? जैसी करनी वैसी भरनी होती है, लेकिन मैं एक बात को जरूर कहूँगा कि पुलिस कस्टडी में जिस तरीके की हत्या हुई है ये निंदनीय है और ये पुलिस पे सवाल उठाने वाली है। लेकिन जिस तरीके से अपराधी ने जो घटनाएं घटित की गई थी उसका जवाब उनको दिया गया हैगा। मेरा यही मानना है कि प्रदेश की सरकार से कि कानून व्यवस्था को और टाइट किया जाए और जो लोग दोषी हैं उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और इस तरीके की निर्मम हत्या जो सड़क पर की गई है इसका मैं विरोध करता हूं और आगे यही निर्णय कर रहा हूं और यही मांग करता हूं सरकार से कि इस प्रकार के लोगों पर अंकुश लगनी चाहिए और इस तरीके की सड़क पर हत्याएँ नहीं होनी चाहिए। क्या मानते हैं इस तरीके से अगर पुलिस सुरक्षा में अपराधी जो है उनका इस तरीके से गोली मारकर हत्या की जाएगी तो कहीं सवाल नहीं उठता? तमाम विरोधी पार्टियां हैं वो भी सवाल उठा रही हैं कानून व्यवस्था को लेकर। सवाल तो बिल्कुल उठेगा। जब पुलिस सुरक्षा में जब किसी को अगर लेके चला जा रहा था तो पुलिस की नाकामी साबित होती है और जो लोग भी दोषी हैं और जो लोग भी इनकी सुरक्षा में लगे हुए थे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वहाँ पर उनको करना चाहिए। और जो लोगों ने ये हत्या की है उनको तत्काल प्रभाव से उनको अरेस्ट करके उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। कानून अपना काम करे। हम ये मानते हैं कि अपराधी होते हैं और अपराधी रहे हैं, कालांतर में भी रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे, लेकिन कानून को अपना काम करने का अधिकार है। कानून अपने दायरे में रह के काम करे। प्रशासन का जो कार्य है वो भी काम को प्रशासन को करना चाहिए। और पुलिस कस्टडी में इतनी बड़ी हत्या हो जाना ये प्रश्न चिन्ह तो छोड़ता ही है। पहले से तमाम सवाल उठ रहे थे, जैसे ले जाया जा रहा था उनको गाड़ी से एक जेल से दूसरी जगह पे, तो सवाल ये भी उठ रहे थे कहीं गाड़ी ना पलट जाए, तो मीडिया तमाम कवरेज कर रही थी उनको। तो क्या लगता है पहले से ये साजिश थी, इस तरीके से प्लान बनाया हुआ था? नहीं, ऐसा तो नहीं था, लेकिन जिस तरह की घटना घटित हुई और जिस तरह की शंकाएं थी तो शंकाएं तो होना निरर्थक नहीं है। शंकाएं इसलिए हो रही थी कि पहले भी विकास दुबे की गाड़ी पलटी और जब पुलिस सुरक्षा में बराबर लाया जा रहा था तो इसको दूसरे माध्यमों से भी लाया जा सकता था। तो बराबर सड़क मार्ग से लाना और उसके पीछे मीडिया का चलना और बराबर मीडिया कवरेज देना कि अब वो हमीरपुर में आ गया, अब वो झांसी में आ गया, और मैं पेशाब के लिए उतरा, वहाँ पे उसने नमाज अदा की, तो ये दर्शाता है कि मीडिया में कुछ लोग ऐसे थे जो अपराधियों से, अपराधी जगत के लोगों से मिले हुए थे और ये घटना करने के लिए प्री प्लान। घटना में जिन्होंने हत्या की है ये भी सामने आ रहा है कि वो मीडिया कर्मी ही थे जो कवरेज करने के लिए। नहीं, वो मीडिया कर्मी नहीं है, कथित मीडिया कर्मी है। मीडिया कर्मियों का काम नहीं है, लेकिन कथित मीडिया कर्मी है और इनके पीछे फाइनेंसरों को ढूंढा जाए, किसने पिस्टल दी, किसने कारतूस उपलब्ध कराए, किसने उनका खर्चा बहन किया, जो बराबर खर्चा उन्हें दे रहे थे और वो वहाँ पड़े हुए थे। गाड़ी का ये पता करना कि अब क्या बजे रात में वो मेडिकल कॉलेज जाएंगे, ये कैसे पता था? और मीडिया कर्मियों के इतनी अथाह भीड़ के बीच में वो गोली चलाते हैं, तो ये प्रश्न तो उठना ही है कि बिल्कुल फेलियर हो गई पुलिस सुरक्षा, उसको पुलिस नहीं दे पाई और जस्टिस नहीं हो पाया। जो कानून को काम करना चाहिए था वो कानून काम नहीं कर पाया, तो हमारा तो अदालतों से भी विश्वास उठेगा। वहीं सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री लगातार ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, वो एक अलग मानसिकता के विषय है। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व नेता क्या क्या सवाल उठा रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि वो अपराधी था, उसने फिर भी सुप्रीम कोर्ट में परसों डाला था कि मेरी हत्या हो सकती है और कल हत्या हो गई। तो क्या उनको पहले से ऐसी कोई जानकारी थी? लग रहा था नहीं। देखिए, जो लोग अपराध करते हैं वो भयग्रस्त रहते हैं। हम भी कोई चोरी बदमाशी करते हैं तो शंका और भय तो अंदर रहता ही है।
तो इनको भय था कि मेरे साथ कोई घटना घटित हो सकती है, लेकिन ये पुलिस सुरक्षा नहीं दे पाई। ये बात तो हम मानेंगे कि चाहे वो मीडिया कर्मी हो, किसी की जांच सबकी बराबर से होनी चाहिए थी उसके पास तक जाने में। भाई और भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं इस घटना को लेकर। क्या नाम है? डॉक्टर संतोष राठौर जी, ये कैसे देखते हैं इस घटना को, जिस तरीके से इतनी बड़ी सुरक्षा थी, पुलिस की भारी फोर्स तैनात था, फिर भी इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। ये तो सीधा सा जो है इसमें दिखाई पड़ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। जो इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए। ये अपराध खत्म नहीं हो रहा है, 2 अपराधी खत्म हो रहे हैं तो 3 अपराधी जो है तैयार भी हुए हैं। जी, 3 अपराधी तैयार हुए। वही लोग मांग कर रहे हैं क्या अब इन लोगों का भी एनकाउंटर होगा, ये भी मांग कर रहे हैं? नहीं, अब वो मांग कर रहे हैं, अब वो एनकाउंटर है तो एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं तो इससे सीधे सीधे सरकार पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है। अरे ये कानून की दायरे में आना चाहिए, ये कानून को अपने तरीके से जो है न्याय करना चाहिए। और इस तरह की अगर घटना घटती है तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन पे ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। जी भाई, हमारे साथ महिला भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं इस घटना को कैसे देखते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि अतीक अहमद जो था वो काफ़ी बड़ा माफिया था, जिन्होंने कई परिवार जो है प्रयागराज में उजाड़े थे। कहा जा रहा था कि जब उनके बेटे की एनकाउंटर में मौत हुई थी तो वहाँ पर काफ़ी जश्न का माहौल रहा प्रयागराज में। मेरा नाम मीना सिंह राजपूत है। देखो, अपराध करता वो तो अपराध होता ही है, उसको कहीं भी नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से उनकी हत्या की गई है, ये कानूनन एक पुलिस प्रशासन से लेके एक पार्टी तक पर भी ये इल्ज़ाम आ रहा है। क्योंकि कैसे हुई, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही आ रहा है, जब प्रेस मीडिया साथ में थी, पुलिस कर्मी लोग थे, सभी लोग थे, सबके बीच में मानी दोषी थे तो दोषी को सज़ा कुछ और भी तरीके से या उनको सलाखों के पीछे डाल के भी सज़ा दी जा सकती थी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं उनने किसी माँ बहन बेटी की मांग उजाड़ी थी तो उनके साथ भी तो यही हुआ है। तो हमारा एक यही है प्रश्न पुलिस प्रशासन के लिए कि ऐसी जो जघन्य घटना को इन्हें इल्ज़ाम दिया है, ऐसी दोबारा से किसी भी प्रशासन, पुलिस प्रशासन वाले अधिकारियों का इतना खुला ना छोड़ा जाए। योगी जी से या किसी भी हमारे आला अधिकारी से यही निवेदन रहेगा कि ऐसा किसी भी इंसान को, इतने अधिकारी को ज़्यादा छूट ना दी जाए जो किसी अपराधी को अपने हिसाब से उसे मर्जी है वैसा शूट कर दिया जाए, जहाँ मर्जी है उसे हत्या कर दी जाए। नहीं, योगी जी ने यह भी कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, इस तरीके के तमाम सवाल उठ रहे हैं कि योगी जी को पहले से पता था कि इस तरीके से ये घटना कारित की जा सकती है। अगर ये बात योगी जी के ऊपर कहते हैं तो हम लोग हम क्या, कोई भी आम इंसान यही निशाना साधेगा कि ये साजिश रची जा रही थी, जिसमें उनको नॉलेज भी थी कि कैसे वो करेंगे। मतलब इस चीज़ का पता उनको पहले ही से था। जो पुलिस प्रशासन थे उनके हाथ खुले कर दिए गए थे। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसके शासन प्रशासन का पूर्ण सहयोग होगा जब भी उनकी इस तरीके से हत्या की गई है। भाई और भी हमें व्यापार मंडल के जो लोग हैं वो भी पदाधिकारी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, कैसे देखते हैं इस घटना को। मैं पंकज कुशवाहा इस जघन्य हत्याकांड की घोर निंदा करता हूं। जिस तरह की ये हत्या हुई है, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। हम एक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां कानून व्यवस्था को सबसे ऊपर रखा गया है। हमारे यहाँ अदालत बड़े बड़े फैसले, राम मंदिर का फैसला अदालत ने दिया है, धारा 370 हटाने का अदालत ने दिया है। तो किसी को भी अब कानून को अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। जो हत्या हुई है बहुत गलत हुई है, पुलिस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो पुलिस इस घटना के जो भी दोषी लोग हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और कोई भी आगे से इस तरह की घटना न करे। माफिया था, उसका कानून को, न्यायालय को अधिकार है, वो उसे सजा देता, लेकिन किसी को भी अपने हाथ में हत्या करने का कोई राइट नहीं है भारत जैसे देश में। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा था कि जिस तरीके से उसने भी इसी तरीके से लोगों की हत्याएं की थी गोली मारकर, तब उसको ये डर नहीं सता रहा था। जब उसको आजीवन कारावास हो गया तो उससे पहले मीडिया के सामने उसने कहा है कि हमारी हत्या की जा सकती है। नहीं, उन्होंने जो किया, अगर हम गोली का जवाब गोली से देंगे तो फिर हम न्याय व्यवस्था को क्या कहेंगे, पुलिस को क्या कहेंगे, अदालतें क्यों हैं? जब सारा काम हम खुद ही कर लेंगे कि हम गोली का जवाब बदला गोली, खून का बदला खून, तो फिर क्यों अदालतें? इन्हें बंद कर देना चाहिए ना, देश में अदालतों को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, रोष है। इस हत्या से पहले अतीक अहमद का कुछ खबर सामने आया था कि अतीक अहमद ने धमकी दी है मारने की, कहा है कि हम छूटेंगे तब बताएंगे इस तरीके से हमारे बेटे की हत्या की गई है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हत्या हुई है वो एक रोष में हुई है
और एक हत्या की प्रतिक्रिया के रूप में हुई है। इसे किसी ने साजिश नहीं कहा है, वो हत्या की गई है प्रतिक्रिया के रूप में। जो उनके खिलाफ थे उन्होंने हत्या की है। ये बिल्कुल सही बात है कि किसी को प्लानिंग से नहीं हुई है, ना कोई एकदम से गया। वो उन्होंने जिनके खिलाफ उन्होंने भी किया है उन्हीं के लोग रहे हैं, उनके बासिंदे रहे होंगे, उनके जो लोग रहे होंगे उन्हीं ने हत्या की है। रोज में हत्या हुई है, ये बिल्कुल क्लियर है। और अतीक अहमद जो थे काफ़ी बड़े माफिया बताए जाते थे। देखिए यहाँ पर कोई, मेरा नाम इकरार अहमद है और यहाँ कोई समुदाय की बात नहीं है, ये बात यहाँ सच्चाई की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या अब सारे माफिया ख़त्म हो गए। सवाल ये उठता है कि जितना माफिया थे क्या उन सभी को सज़ा दी जा चुकी है। अगर जिस प्रकार से अतीक अहमद की हत्या की गई है पुलिस कस्टडी के अंदर, जब कोर्ट ने उनको सुरक्षा दी हुई थी और उनको आजीवन कारावास हुई थी, जब उन्होंने कोई गलत काम किए हैं उसी की कोर्ट ने उनको सज़ा दी है आजीवन कारावास। जब पुलिस सुरक्षा के बीच में जिस प्रकार के उनके साथ उनकी हत्या की गई है, ये गलत है। पुलिस के ऊपर प्रश्न लगता है और इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में नहीं होनी चाहिए। और जो भी दोषी हैं, जिन लोगों ने उनकी हत्याएं की हैं, उनके भी घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और उनको भी इसी प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए पुलिस के द्वारा। भाई अपराधियों को अगर देखा जाए जब पुलिस कस्टडी में आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एनकाउंटर हो जाता है या उनकी गाड़ी पलट जाती है। तो इस तरीके से क्या लगता है ये जो होता है नज़र आपको आ रहा है, क्या ये सही है सब कुछ? देखिए जिस प्रकार के गाड़ी पलटने की जो घटनाएं हो रही हैं, ये कभी कभी तो अचानक हो जाती हैं और कभी कभी कर दी जाती हैं। ये अब शासन जाने प्रशासन जाने किस प्रकार की घटनाएं किसके साथ की जा रही हैं। लेकिन अतीक अहमद ने जिस प्रकार अपनी घटना की आशंका व्यक्त की थी और उसके बाद वो घटना की जाती है, तो ये जरूर एक बहुत बड़ा प्रश्न पैदा होता है कि आखिर ये घटना किस प्रकार हुई, कैसे हुई। ये जांच का विषय है। इसके लिए शासन प्रशासन जांच करे और जो भी दोषी हैं उनको कठोर से दंडात्मक कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। नहीं, बाबा जी का बुलडोजर जो है वो माफियाओं पर लगातार चलता रहता है। अगर कोई अपराध करता है तो उसके मकान पर बुलडोजर चला दिया जाता है। कि ये फैसला क्या है योगी जी का? बिल्कुल देखिए, एक जो भी इनका बाबा जी का बुलडोजर है, लगभग एक विकास दुबे का केस देख लिया जाए, उसके बाद में बाकी एक विचारधारा के लोगों के साथ ये घटनाएं की गई हैं। ये कहीं ना कहीं राजनीति इस प्रकार की जा रही है, एक 80 बनाम 20 करने की। ये कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ के इसको देखा जा रहा है। तो ये थे इटावा के लोग जिन्होंने इस घटना को लेकर अपने अपने राय रखी और अपने अपने विचार रखे। वही सभी लोगों ने बताया कि ये जो घटना हुई है कहीं ना कहीं काफ़ी निंदनीय है। इस तरीके से पुलिस कस्टडी में घटना नहीं होनी चाहिए, तो पुलिस की काफ़ी सुरक्षा थी। इस तरीके से ये घटना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है। लगातार आप देखते रहिए MSN न्यूज़।